एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के राजा ने करमती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। पिताजी करमती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही कि बोले वो तो कह रहे हैं मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया। दौड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मानते। बोले ये हैं मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजाधिराज की पदवी पर करमती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे। बोले यही हैं राजा, यही हैं श्रेष्ठ। तो भक्ति में बंधुओं विचार नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आना चाहिए। संशय युक्त हैं, विचार युक्त हैं, सोच युक्त हैं, तो हम अभी भक्ति में कहीं ना कोई कमी कर रहे हैं। जहां विचार नष्ट हो जाए, जहां पर संशय नष्ट हो जाए, जहां पर तर्क वितर्क नष्ट हो जाए, समझो अब भक्ति प्रारंभ हुई है। विचार नहीं करना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा
लाल जी, बिहारी जी वृंदावन में नहीं बसते, वृंदावन में नहीं मिलते। श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी वृंदावन में नहीं मिलते। ये वहां मिलते हैं जिनके हृदय में वृंदावन रहता है। जो तन से वृंदावन गया उसको राधा रमन जी दिख गए हो, गलत कह रहा है वो। तन से देखने वाले को राधा रमन जी वृंदावन में मिलेंगे ही नहीं। राधा रमन जी उसको दिखते हैं जो मन से वृंदावन जाता हो। तो हिसार रहो, जय हो, हिसार में रहो, रोहतक में रहो, सिरसा में रहो, लेकिन तन भले ही आ रहे, मन से वृंदावन में जाओ। तब ओ कहीं तो वैष्णव हैं, सब अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कई लोग सेवा में ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। अब देखो, ये उस बात का उत्तर है कि जब हम कृष्णदास जी का प्रसंग सुन रहे थे तो कई लोगों के मन में भाव आता, बोल महाराज जी कहना आसान है कि 2 रुपए की चीज 100 रुपए में ले आओ, लेकिन है ही नहीं तो फिर कैसे लाएं? अरे भाई, वस्तु कितनी मूल्यवान है, आपने कितने गांधी जी देकर के वस्तु खरीदी ये जरूरी नहीं, कितना भाव दिया है ये विशेष बात है। आप वस्तु कोई प्रिय लग जाए ना, नहीं खरीद सकते, नहीं ठाकुर जी को पधरा सकते। आप हृदय में उस वस्तु को विराजमान करो, ठाकुर जी के भाव को अपने हृदय में धारण करो और इस भाव से हृदय में ही उस वस्तु को पधरा दो ठाकुर जी को। हे नाथ, प्रत्यक्ष तो हम नहीं ला सकते, पर हृदय में आपको धारण करा रहे हैं। हृदय में उसी पोशाक में, उसी व्यवस्था में, उसी माला में, उसी भाव से ठाकुर जी को पधरा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा कि भैया तुझ पे ज्यादा धन नहीं है, तू एक काम किया कर, तू भाव से सेवा किया कर ठाकुर जी की। बोले कैसी भाव की सेवा? बोले आंख बंद करके सोच लिया कर ठाकुर जी सामने बैठे हैं और फिर तेरे को जो बढ़िया लगे, जितनी महंगी वस्तु, रुपया भी नहीं लगेगा, ठाकुर जी पहन भी लेंगे। उसने कहा ये बढ़िया है। दूसरे दिन विचार, ठाकुर जी सामने बैठे हैं लेकिन वो नेत्र बंद करके बैठा है, ये रही बढ़िया चांदी की चौकी, आहा, सोने की थाली, उसमें ठाकुर जी विराज गए। आहा, मैं बढ़िया अमृत लेके आया हूं, जल नहीं है नदियों का, अमृत लेके आया हूं ठाकुर जी को स्नान कराने।
अमृत से ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ। क्या सुंदर ठाकुर जी के बढ़िया अंग का स्पर्श करके अमृत नीचे गिर रहा है। ठाकुर जी को बढ़िया मल के एक वस्त्र से पोंछ रहा हूँ। ठाकुर जी को सुंदर इत्र लगा के मैंने श्रृंगार कर दिया। आहा, कितने बढ़िया लग रहे हैं लाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। भाव से कर कुछ नहीं रहा है, केवल सोच रहा है। ठाकुर जी को मैंने सुंदर माला धारण करा दी। माला धारण कराने के बाद में अब ठाकुर जी तैयार हो गए। भूख लग रही है, ठाकुर जी लाओ चलो दूध को भोग लगा। मैं दूध सामने रख दे, अधोटो दूध है महाराज, या मैंने बूरो डाल दें, 1 चम्मच बूरो डाल दियो, 1 और चम्मच डाल दियो, ने और मीठो कर दूं। अरे ज्यादा डरगो दिखे, ने निकालो या में तो 1 चम्मच निकालन लगो तो इतने में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने नेत्र खोले तो सामने मदन गोपाल बैठे। गोपाल जी जय हो, प्रणाम, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न? बोल भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए तो ये बता तेरी सांची को बुरा लग रहा हो जो तू निकाल रहा है? तो भाव से बुरा डाला, उसमें भी 4 चम्मच डाल दे, कौन सा तेरा जेब से लग रहा है? लेकिन उसका हृदय का भाव इतना प्रिय था, वो ऐसे भावावेश में सेवा कर रहा था कि उसको वास्तविक लगा और वास्तविक में ठाकुर जी प्रकट ही हो गए। इसलिए भैया प्रत्यक्ष सेवा में जितनो है सके करो, तन की सेवा में जितनो है सके करो, बाकी की सेवा मन में ही कर ले करो। कैसे? बना करके हृदय प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, ओ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला जय जय
की एक परंपरा है और आप सब जानते भी हैं कि कीर्तन सदैव भाव आवेश में उर्द बाहु होके करो। किस भाव से? हम सब भवसागर में डूबे हैं नाथ। एक भुजा हमारी ठाकुर जी पकड़े, दूसरी भुजा हमारी किशोरी जी पकड़े और उबारे यहाँ से। इसलिए दोनों भुजा उर्द बाहु होके नित्य गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नित्य गौर राधे श्याम हरे राम, नित्य गौर राधे श्याम हरे राम, नित्य गौर राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे राम, जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। तो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया बंधुओं, यही संपत्ति है भक्तों की, यही संपत्ति है। ये भाव, ये कीर्तन संकीर्तन, ये कथा में रुचि, ये नाम जप, ये संकीर्तन सुनकर के भावावेश, यही हमारी संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सच बता रहे हैं। सांसारिक लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि जीवन की विपत्ति उनको विपत्ति लगती है, जीवन में आए संकट उनको संकट जैसे लगते हैं। लेकिन वैष्णव कब रोता है? आज मैं अपने ठाकुर जी की वैसी सेवा नहीं कर पाया जैसी मैंने कल की थी। आज हम उतना नाम नहीं जप पा रहे जितना पहले जपते थे। पहले कथा में मुझे बहुत रुचि आती थी, अब आलस आ जाता, इसलिए रोते हैं वैष्णव। उनको यही विपत्ति लगती है कि कहीं अब कई लोग रोते हैं कि हम पहले वृंदावन हर महीने जाते थे, अब 6 महीना हो गई गए ही नहीं। उनको यही विपत्ति लगती है और वास्तव में यही विपत्ति है।
ठाकुर जी की याद आए ये सबसे बड़ी संपत्ति, और ठाकुर जी को हम भूल जाएं ये सबसे बड़ी विपत्ति।